भाई थाने से मात्र 3 किलोमीटर दूर, थाना मात्र 3 किलोमीटर दूर ये तुड़ाई है, फुटाई हो रही थी, तो इसकी जांच होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठना तो लाजमी है। आपने एक पत्र भी लिखा था होम मिनिस्टर साहब को, जिसमें आपने कहा था कि भाई पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा, जिस तरह की अवैध माइनिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, और शायद उसी का ये परिणाम, एक उदाहरण हम ये देख रहे हैं। जी आज डंपर को पकड़ कर ले आए, डंपर भी हैं, जैसे डंपर पहले नहीं थे, आज डंपर उनको ले आए जी, डंपर है जी, ट्रैक्टर, तो रोज घूम रहे थे, रोज थाने के सामने जाते थे, पहले नहीं पता थी इनको। अभी हमारे नेबरिंग स्टेट है यूपी, वहाँ एक मंत्री कहते हैं कि हम मेरी नहीं सुनी जा रही, आप खुद भुक्तभोगी हैं, सुनी नहीं जा रही। तो भाजपा सरकारों में हो क्या रहा? आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जी। अभी हाल ही में एक मेवात में बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक डीएसपी को अपनी जान गंवानी पड़ी, जहाँ अवैध जो माइनिंग करने वाले थे उन्होंने ट्रक से कुचल कर डीएसपी की हत्या कर दी। और बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ मंत्री जी। मंत्री जी, किस तरह से हादसे को देखते हैं आप? ये तावड़ों में जो घटना घटी है, दुखद घटना है। एक अधिकारी को अपनी जान गंवानी पड़ी और जो रिटायरमेंट के नज़दीक था, और सबसे दुखद घटना है। और मैं तो एक बात कहूँगा कि जब इतना बड़ा अधिकारी को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो मुलाजिम साथ थे, जो और साथी से मैं प्रदेश के हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो घोषणा की है कि रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराई जाएगी, और मैं कहता हूँ मेवात के तमाम स्पॉट के सारे, एक तावड़ू नहीं, तमाम हरियाणा के इस तरह के मेवातपुरी की बात करूँ, मेवात के सारे इसकी, जहाँ सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका से बंद है, न्यायपालिका का कारण बंद है, और एक तरफ राजस्थान चला हुआ है, इन सब की जांच होनी चाहिए कि इस तरह से हादसे, मान लो इस तरह से जो है, इन पर लगाम लगे। पर मैं मान के चलता हूँ आपके कहते, जहाँ राजस्थान का एक इलाका, राजस्थान है बॉर्डर पर, और हरियाणा इस तरफ है, और वो भी अरावली का पार्ट है, ये भी अरावली का पार्ट है। एक तरफ 250 रुपये टन पत्थर बिक रहा है, एक तरफ लोग मकान बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, मकान नहीं बना पाते। और लोग क्या है कि मैं जब 2019 में मंत्री बना था, और जब मेरे पीछे लगे तो मेरे पर आगे डंपर खोल दिया, और जब मैं डंपर का पीछे पड़ा, गांव में मेरे पथराव कर दिया, और वहाँ के लोगों ने कहा शर्मा जी भूखे नहीं मरेंगे। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से जो ये हादसा हुआ है, दुखद हुआ है, जो न्यायिक जांच हो, इसकी पूरी दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा। भाई थाने से मात्र 3 किलोमीटर दूर, थाना मात्र 3 किलोमीटर दूर ये तुड़ाई है, फुटाई हो रही थी, तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठना तो लाजमी है। नहीं, मेरा ये नहीं कि भाई इस तरह का जो मामला, मेरा ये कहना है कि भाई मैं थाने से 3 किलोमीटर दूर ये हादसा होना, और थाना 50 किलोमीटर के सर्कल का होता है, 40 का होता है, 40 के सर्कल को थाना घेरता है, 40 किलोमीटर के। पर इस तरह का हादसा 3 किलोमीटर थाने के नज़दीक हो, ये ठीक नहीं है, ये दुखद की घटना है। डीएसपी को जान गंवानी पड़ी और थाने के पीछे जानी पड़ी। अच्छा, आपने एक पत्र भी लिखा था होम मिनिस्टर साहब को, जिसमें आपने कहा था कि भाई पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा, जिस तरह की अवैध माइनिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, और शायद उसी का ये परिणाम, एक उदाहरण हम ये देख रहे हैं। मुझे क्या है कि मुझे कई बार मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा, मुख्यमंत्री को मैंने, आईजी रेंज रेवाड़ी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार मुझे मुख्यमंत्री की हेल्प लेनी पड़ी, और मुझे रात को 8 बजे तक मुझे मुख्यमंत्री की हेल्प लेनी पड़ी, पलवल के उसमें रहनी पड़ी, मेवात में रेवाड़ी एसपी सीएम से कहना पड़ा। तो मैंने कहा जब रेड गिरेगी वहाँ जाके इस तरह के ये चल रहे हैं, तो जब तक वो जाएं, जब तक वहाँ से लोग भाग जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं तो
पहले भी डिमांड करी थी भी अगर थाने के अंदर कोई थानेदार के इलाके में ऐसा कोई होता उसको थाने में नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी इलाके में जहाँ न्यायपालिका कि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका से बंद है, अगर उसके थाने में कोई गति हुई उस थानेदार को क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। उस पर सुनवाई हुई आपकी वहाँ पे? नहीं, मेरी सुनवाई की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके उससे मैं बात करूँगा कि भी इस तरह से जहाँ ये माइनिंग होती है, अगर माइनिंग प्रशासन पुलिस हो तो मान लो ये अभियान चलेगा 7 दिन 10 दिन, ये अभियान बरकरार रहना चाहिए। आज नहीं, आज डंपर को पकड़ के ले आए, डंपर भी हैं, जैसे डंपर पहले नहीं थे, आज डंपर उनको ले आए, जी डंपर है जी ट्रैक्टर, तो रोज घूम रहे थे, रोज थाने के सामने जाते थे, पहले नहीं पता थी इनको। जब एक डीएसपी की जान गंवानी पड़ी, जब डंपर को पकड़ लाए, ये डंपर तो पहले भी थे, ये ट्रैक्टर भी पहले थे। मेरा ये कहना है कि इसके क्या है कि अगर इसकी ये अगर मालूम है तो इस तरह से हमको कार्रवाई करनी है। हरियाणा के 22 ज़िले हैं, जिसमें से 11 ज़िलों में साफ तौर पर चाहे पत्थर की माइनिंग हो या रेत की माइनिंग हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ आ रही हैं। तो प्रशासन या फिर सरकार कहाँ है फिर? नहीं, सरकार ने बहुत काम किया है। सरकार ने पूर्व की सरकार में, जब पूर्व की सरकार थी, अगर वो मेरे मित्र साथी आज जो बात करते हैं, अगर हमारी मदद करते, पूर्व में सरकार उनका रेवेन्यू देखिए 450, हमारा रेवेन्यू देखिए 1000 करोड़। हमने 450 रुपये अपने एनजीटी के तहत, चालान के तहत हमने इतना रेवेन्यू कलेक्शन किया। हमने मात्र 70-80 लाख के रोज चालान करे, एनजीजेड के बंद करा। हमने कोई ट्रक ऐसा नहीं उसको बंद करके ना करा हुआ, उससे जो सरकार खजाने को, अगर उस पैसे को हम नहीं करते तो वो जो क्या है कि जो खान माफिया हैं, चोर हैं, उचक्कों की जेब में जाता, और वो आज सरकार के खजाने में हमें उसे डालने का काम करा है। सरकार का खजाना भरा है, अगर इसको नहीं करते माफिया और पनपता। पूर्व की सरकार बता दे कि तुम कहते हमने 3 गुना FIR दर्ज की है, हमने रेवेन्यू की कलेक्शन बढ़ाई है, हमने मुकदमे दर्ज कराए हैं, हमने रेड मारने का काम कराया। पूर्व में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, पूर्व में तो सब खुला चल रहा था। आज कहते हैं माइनिंग में बहुत बू आ रही है, जब करेंगे जब ही तो आएगी ना। आज मुझे इस बात की पीड़ित है कि इतने करने के बाद विपक्ष कहता करा नहीं। तुमने क्या कर, तुम बताओ ना कितने मुकदमे थे, कितना रेवेन्यू कलेक्शन करा, कितने लोगों के FIR दर्ज हुई। और जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अच्छा, एक STF की स्थापना की गई थी माइनिंग में इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, लेकिन वो महकमा आज भी जो उनका संख्या बल है उसको लेकर जूझ रहा है। पर्याप्त संख्या नहीं है वहाँ कर्मचारियों की। नहीं, मैं उसके नहीं, मैं STF की कोई नहीं हूँ, जब थाने STF की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का ये है कि आप वन माफिया पे जो SHO हैं, SHO स्वयं मेरे इलाके का मालिक, SHO की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एरिया SHO की जिम्मेदारी, आप कितनी टीम बनाते रहो, कितनी चौकी बनाते रहो, कोई महत्व नहीं चौकियों का, टीम बनाने का, STF गांठने का, ये तो बेकार की बात है। हमको क्या है कि जो एरिया SHO, उसको एरिया SHO के भी आपके इलाके में अगर फॉरेस्ट का अधिकारी है या माइनिंग का अधिकारी है, उसकी परमिशन होनी चाहिए, DC की परमिशन के लिए इकट्ठा छापा मारना चाहिए, अकेला नहीं मारना चाहिए। एक जाके करना, तो अगर रेड मारनी है तो आप इकट्ठा होकर मारिए। पुलिस से सहयोग नहीं मिल रहा है, मानते हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कहता पुलिस पर मिल रहा नहीं है। जो आज पुलिस वाले जो काम कर रहा है, आज पुलिस वाले कह रहे हैं हम पकड़ के ला रहे हैं, इस काम को कंटिन्यू रखें ना। आज ही क्यों कंटिन्यू रखिए, मतलब इसको कंटिन्यू रखिए। मुझे आज 6 महीने दुख के साथ कहना पड़ा है, मैंने इसे मुख्यमंत्री 28 माइनिंग के लिए मैंने 78 अधिकारी मैंने मांगे, एक DSP, एक सब इंस्पेक्टर और 18 सब इंस्पेक्टर ASI को। मुझे आज तक 18 आदमी मिले हैं। 6 महीना हो गया मेरे को, 6 महीना, मात्र 18 होंगे, 20 होंगे, इसके आसपास है। आज संख्या बल नहीं मिला। फिर सरकार की मंशा कहाँ है कि इलीगल माइनिंग को रोकने की? आपकी ये बातें ही बता रही हैं। मैंने DGP साहब को कहा, DGP साहब, मुख्यमंत्री जी से फाइल आ रही है, आप संख्या बल दीजिए, जो संख्या करना चाहिए। भाई संख्या नहीं दोगे, बिना हथियार हम कैसे लड़ें? थानेदार वहाँ नहीं लड़ता, अधिकारी दे नहीं पाते।
अच्छा, अभी हमारे नेबरिंग स्टेट है यूपी, वहाँ एक मंत्री कहते हैं कि हम मेरी नहीं सुनी जा रही, आप खुद भुक्तभोगी हैं, सुनी नहीं जा रही। तो भाजपा सरकारों में हो क्या रहा है? मैं ये नहीं कह रहा, सुनिए, मेरी सुनी जाती है। मैंने क्या, अधिकारी क्या है कि मैं ये नहीं कह देने की, जब तक संख्या बल आप किसी काम को रोकने के लिए, जिस पे बार बार उंगली उठती है, उसकी संख्या बल होना चाहिए। और इसमें बड़ा माफिया है, एक तरफ 250 रुपये पत्थर है, एक तरफ लोग रोजी रोटी के, उनके क्या है कि उन्हें रोकने के लिए टीम तो चाहिए ना। माइनिंग में आदमी नहीं है, बहुत बड़ी माइनिंग है, मतलब आदमी चाहिए, उसके लिए प्रशासन तो चाहिए ना। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जी, जो खुद अपना बता रहे हैं कि 78 उन्होंने संख्या बल मांगा था सरकार से अवैध माइनिंग रोकने के लिए, लेकिन आज तक उस महकमे में सिर्फ 18 कर्मचारियों की पोस्टिंग हुई है। तो जाहिर तौर पर यह दिखाने के लिए काफ़ी है कि सरकार इस तरह की अवैध माइनिंग रोकने के लिए कितना दृढ़ संकल्प है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।